और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है, बड़ी खबर है। अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटाया गया, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी का नाम हटाया गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया। और आपको बता दें, ये मांग पिछले कई सालों से उठ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी इस बाबत दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, राजीव गांधी नाम से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राजीव गांधी का नाम हटाया गया, मेजर ध्यानचंद के नाम पर नाम रखा गया है। रविकांत हमें और जानकारी देंगे। रविकांत, प्रधानमंत्री का ट्वीट हम दिखा रहे हैं, बड़ी खबर है। ज्योत्सना, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि ये बड़े लंबे समय से इसकी मांग थी कि जो खेल रत्न है वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाए। और मेजर ध्यानचंद वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था और उन्होंने भारत के लिए एक से बढ़कर एक गोल्ड मेडल जीते, भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में आगे की। इसीलिए अब सरकार ने यह फैसला किया है। और हाल ही में देखा गया कि टोक्यो में जिस तरीके से मेंस और विमेंस हॉकी टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास लगातार इस तरीके की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो खेल रत्न है उसका पुरस्कार का नाम बदला जाए। अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है और खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है और उनको सम्मान है जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। बिल्कुल, मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ा ये श्रद्धांजलि। मैं वापस लौट रही हूँ, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो मैं जरा दर्शकों को एक बारी पढ़ के सुना दूं। आई हैव बीन गेटिंग मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम सिटीजंस अक्रॉस इंडिया टू नेम द खेल रत्न अवार्ड आफ्टर मेजर ध्यानचंद। आई थैंक देम फॉर देयर व्यूज respecting their sentiment. The Khel Ratna Award will hereby be called the Major Dhyanchand Khel Ratna Award. जय हिंद। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, दो ट्वीट किए दरअसल। दूसरा ट्वीट है, मेजर ध्यानचंद was among India's foremost sports persons who brought honor and pride for India. It is fitting that our nation's highest supporting honor will be named after him. वाकई रविकांत, आप सही कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। लंबे अरसे से मांग भी चल रही थी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया। बस अब इस पर राजनीति ना हो, कांग्रेस पार्टी उठकर अब इस पर राजनीति शुरू ना करे, इतनी हम उम्मीद लगा। लेकिन ज्योत्सना, जिस तरीके से ओलंपिक के दौरान ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं वो जरूर होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो इस बात पर सवाल जरूर खड़े करेंगे कि ये जो मौजूदा सरकार है वो एक परिवार को टारगेट कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर इस पुरस्कार का नाम था। राजीव गांधी के नाम हटने से कांग्रेस पार्टी जरूर इस बात को टारगेट करेगी कि जो मौजूदा सरकार है वो एक परिवार को टारगेट कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखना होगा, क्योंकि मेजर ध्यानचंद किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। खेलों की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। मैं वापस लौटी हूं रविकांत। फॉर्मर हॉकी प्लेयर सुभाष चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष जी, स्वागत है आपका। सुभाष जी, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, मेजर ध्यानचंद अब खेल रत्न अवार्ड के साथ नाम उनका लिखा होगा साथ में। लंबे अरसे से मांग भी हो रही थी इसकी। जी, हम तो बहुत बेसब्री से इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ध्यानचंद जी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीते हैं और भारत की हॉकी का परचम सर्वश्रेष्ठ था उस दौरान, आजादी से पहले और आजादी के बाद भी हम हॉकी के सरताज रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये श्रेय जाता है और ये गौरव की बात है हम लोग के लिए। बिल्कुल, और अगर हम इस पर राजनीति होते भी देखते हैं सियासी पार्टियों की, तो मुझे लगता है हमको तूल नहीं देना चाहिए इन सब बातों को, क्योंकि ये बहुत एक अहम फैसला लिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। सुभाष जी जी बिल्कुल, देखिए ये देश की बात है, देश सर्वोपरि होता है और जब देश की बात आती है तो हम इन छोटी सोच से ऊपर उठ जाना चाहिए। जो कमाल हमारी बेटियों ने किया, लड़कों ने किया, देश के लिए गौरव बढ़ाया है, उस माहौल को देखते हुए देश की इच्छा है ये, और देश की इच्छा सर्वोपरि होनी चाहिए। हमें छोटे छोटे स्वार्थ से ऊपर उठ जाना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी टोक्यो में हमारे मेंस विमेंस हॉकी प्लेयर बैठे हैं वो जब ये खबर सुनेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगी ये खबर जानकर।
जी वो देखिए उनको तो है ही है खुशी, और बाकी जो सारे लाखों बच्चे जो खेलते हैं या जो आगे खेलेंगे उन सब के लिए एक ये गौरव, आइस चेरी ऑन द केक जो कहते हैं ना कि एक खुशी का और एडिशन हो गया हॉकी वालों के लिए। और हॉकी के माध्यम से बाकी खेलों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि सरकार जो है खेलों को प्रोत्साहित कर रही है, तो निश्चित तौर पे और गौरव के क्षण आएंगे भविष्य में। एक ये मैसेज आ रहा है इस चीज से। गौरव का क्षण आ गया सर। हम 2 दिन से मेंस और वुमेन्स का मुकाबला देख रहे हैं, क्या प्रदर्शन रहा, और ऐसी दीवानगी हमने देश में देखी नहीं थी। हम सिर्फ क्रिकेट के लिए देखते थे, लेकिन अब हॉकी भी आने वाले दिनों में क्रिकेट से मुझे लगता है बढ़कर लोगों की उत्सुकता होगी उस मैच को देखने के लिए। तो गौरव के पल तो चल ही रहे हैं। जी बिल्कुल, और अभी 3 साल बाद फिर ओलंपिक आएंगे और उसमें हमें और ज्यादा उम्मीदें बनेंगी। तो ये लिफ्ट जो मिला है मोटिवेशन को, भारत की मोटिवेशन को, ये और बढ़े और बहुत सारे गोल्ड मेडल भविष्य में हमारी झोली में आए और देश का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो बढ़े, ये हमारी इच्छा है, कामना है। और और ये कदम बड़ा सराहनीय कदम है। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया। इसके लिए वो तारीफ के काबिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष चौहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फॉर्मर हॉकी प्लेयर हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। रविकांत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रविकांत, राहुल गांधी अभी किसान संसद में तो शामिल होंगे, कहीं हम देखें ना थोड़ी देर बाद उन्होंने इस खबर का भी जिक्र कर दिया और उसके बाद राजनीति गर्माती चली गई। बिल्कुल ज्योत्सना, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और इस वक्त पार्लियामेंट के जस्ट बाहर हम मौजूद हैं। जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट से लेकर जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट करने वाले हैं और इस प्रोटेस्ट में तमाम जो ऑपोजिशन के आते हैं और संसद के अंदर बल्कि संसद के बाहर भी घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेगासस से लेकर किसान के मुद्दे पर और जो दिल्ली में दुष्कर्म की घटना हुई, हर एक मुद्दे पर विपक्ष चाहता है कि ना सिर्फ सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी सरकार को घेरा जाए। और सरकार ने आपसे कुछ ही देर पहले जो फैसला लिया है, इस फैसले की गूंज भी हमें सुनाई देगी। जरूर इस पर चर्चा होगी और सकारात्मक चर्चा की साथ साथ हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत जल्दी कोई प्रतिक्रिया हमें सुनने को मिलेगी। बीजेपी के नेता गौरव भाटिया इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव जी स्वागत है आपका। गौरव जी, ये जो बड़ा फैसला प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है, सभी स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। ये स्वागत योग्य फैसला भी है और मैं समझता हूं कि हर नागरिक को मेजर ध्यानचंद जी पे गर्व भी है और खेल का अगर जो सबसे बड़ा पुरस्कार हो तो वो एक खिलाड़ी के नाम पे ही होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रही तो केवल उन्होंने अपने गांधी परिवार के सदस्यों का महिमा मंडन किया और जो खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए उनको नहीं दिया और उनको पीछे रखा। और बड़े ही गर्व के साथ आज जब प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है तो मैं समझता हूं देश की जनता इसका स्वागत भी कर रही है। और मेजर ध्यानचंद जी को हमने ये जो बात रखी है ये हर किसी के दिल को छू जाएगी और वाकई इस खेल रत्न को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे ही शुरू से होना चाहिए था। एक गलती का सुधार हुआ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है कि मेरे को काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी इस बाबत और मैंने अपने देशवासियों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रखा है और इस फैसले पे मैं आज इस नतीजे पर पहुंचा हूं। तो अगर कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है गौरव भाटिया, तो फिर सरकार क्या जवाब देगी? हालांकि समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि ये गर्व की बात है, अगर इस पर सियासत होती है तो फिर क्या? देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो वो केवल सरकार का विरोध नहीं करेगी, जन भावना का विरोध करेगी। कोई भी नागरिक यही कहेगा कि ये फैसला सही है और जब सही फैसला लिया जाता है तो उसके परिणाम की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो देश हित में है, जो हमारे खिलाड़ियों के सम्मान के लिए लिया गया फैसला है, उस फैसले के साथ हम खड़े रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया गौरव भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे और मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी और सदन के बाहर भी मेरे कुछ सहयोगी मौजूद हैं। इस पर रिएक्शन भी अलग अलग सांसदों के लेंगे जो विपक्षी खेमे से हैं।
उनकी भी प्रतिक्रिया हम जानेंगे। तो मोदी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बहुत लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैंने नाम बदला है, अब नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के अंत में लिखा है जय हिंद। प्रधानमंत्री का ट्वीट लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटाया गया है। राजीव गांधी की जगह मेजर ध्यानचंद के नाम पर अवार्ड का नाम रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है। बहुत लंबे समय से देशवासी मांग कर रहे थे, लोगों की भावनाओं का मैंने सम्मान किया और नाम मैंने बदल दिया है, अब नाम होगा मेजर ध्यानचंद। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया है। लोगों की भावनाओं का सम्मान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस बात का जिक्र अपने ट्वीट में किया है। और वाकई ये देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि खेल जगत में मेजर ध्यानचंद का जो योगदान रहा वो देश ही नहीं, वो दुनिया का एक एक नागरिक जानता है। और अगर इस तरह सम्मान दिया गया है, इस तरह एक बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि दी गई है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और सियासी पार्टियां अगर इस पर सियासत करें तो वो बेहद शर्मनाक होगा। तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटाया गया है। मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब इस पुरस्कार का नाम रख दिया गया है। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हॉकी का मुकाबला हम भी बीते 2 दिन से देख रहे हैं। पहले हमने मेंस का मुकाबला देखा, ब्रॉन्ज लेकर स्वदेश लौट रहे हैं हमारे पुरुष खिलाड़ी, और आज जो दमखम दिखाया हमारी महिला टीम ने वो भी काबिले तारीफ था। और जो हमने पूरे देश से हमने जो दीवानगी देखी है हॉकी के मैच को लेकर, हॉकी के खेल को लेकर, वो देखते ही बनती थी। अभी तक हम सिर्फ क्रिकेट का बोलबाला सुनते थे, क्रिकेट का मैच होता था तो हम टेलीविजन से हम ग्लू स्टिक की तरह जुड़ जाते थे। लेकिन हॉकी को लेकर जो बीते दिनों हमने दीवानगी देखी है वो अपने आप ही देखते बनती थी। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है कि लोग लगातार मांग कर रहे थे और उनके सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए, उन्हें सम्मान देते हुए मैंने इस सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम बदला है और फैसले में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अब नाम कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक ही परिवार को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ये बड़ा फैसला लेना समय की मांग थी, क्योंकि पूरा देश तो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नाम बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इस बाबत जिक्र किया, अब नाम होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में आखिर में जय हिंद भी लिखा है। टोक्यो ओलंपिक्स इस समय चल रहे हैं। आज भी हम थोड़ी देर बाद बजरंग पुनिया का मुकाबला देखेंगे। रेसलर बजरंग पुनिया का उन्होंने भी अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया। वहीं ओलंपिक्स के दरमियान ये बड़ा फैसला लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हॉकी प्रेमी जितने भी हैं वो इस खबर को सुनकर बेहद खुश हैं। थोड़ी देर पहले आप पूर्व हॉकी खिलाड़ी सुभाष चौहान को भी सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा था इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा दी गई है, सरकार द्वारा दी गई है और हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस बड़े फैसले को लेने के बाद प्रधानमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री का, ये कहना था सुभाष चौहान का। तो अवार्ड से राजीव गांधी का नाम हटाया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस पुरस्कार का नाम अब होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बाबत जानकारी दी है और प्रधानमंत्री ने जो 2 ट्वीट किए हैं वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों की भावनाओं का मैंने सम्मान किया, क्योंकि लंबे अरसे से इसकी लगातार मांग हो रही थी। और जय हिंद लिखकर प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट के अंत में प्रधानमंत्री ने जय हिंद लिखा है। तो खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर राजीव गांधी का नाम हटाकर मेजर ध्यानचंद उसमें लगा दिया गया है और ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने इस बाबत जानकारी दी है। तो लगातार हम इस खबर के बाद प्रतिक्रियाओं का भी इंतजार कर रहे हैं। सियासी प्रतिक्रिया क्या आती हैं, वो प्रतिक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जब ऐसा कोई फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हम कई बार देख चुके हैं और अब
क्या सियासी प्रतिक्रियाएं होंगी, इस पर भी नजर बनी हुई है। तो खेल रत्न को ध्यानचंद खेल रत्न अब कहा जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के अंत में जय हिंद लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लंबे अरसे से एक मांग मेरे आगे बार बार देशवासियों की तरफ से रखी जा रही थी, उसे आज मैंने पूरा किया है, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए।